बाप्पा मोरिया म्हणून शुभारंभ केला जातोय. गोलंदाजीच्या मार्कवर गोलंदाज प्रीत मात्रे, स्ट्राईकवर धीरज ओळेकर, नॉन स्ट्राईकला मात्र पाहतोय अतिश कोळी. दिमागदार क्रिकेटचा 16 जोरदार टाळ्या होऊ द्या. पहिला बॉल बॅटची आतली कडा लागतीये. शॉर्ट फाईन लेगला चेंडू फील्ड होतोय. एकही रन घेण्याचा प्रश्न तर उद्भवला नाही. त्याच्यामुळे इथे मात्र निर्धाव बॉल. 24 बॉलचा खेळ आहे आतापर्यंत. खेळ पाहिला सुपर 5 मध्ये. पहिल्या दिवशी बेलपाडा संघ काय लढलाय, परंतु खारकोपर संघ त्यांना काय नडलाय. धनेश धनेश भोईर हे नाव कोणी विसरणार नाहीये. आणखीन एक चांगला बॉल, डॉट बॉल. त्यानंतर मात्र दुसऱ्या दिवशी बरेच चमत्कार पाहायला मिळाले. दुसऱ्या रजनीमध्ये चंद्रकांत स्मृती या नावात जादू आहे. वाईल्ड कार्ड एंट्री आला आणि खऱ्या अर्थानं अलंकार चंद्रकांत पाटील या नावानं आपल्या वडिलांचं नाव मोठं करण्याचं काम या माणसानं सदैव केलंय. उंच गेलाय, फक्त उंची नाही तर इथे मात्र हँडसमही दिसला. पहिले 2 डॉट नंतर मात्र प्रहार झाला प्रीतवर आणि धीरज प्रीत मात्रे पहिल्या 2 बॉल चांगले, त्यानंतर षटकार ठोकलाय. आणखीन एक स्वीट साऊंड पाहिला. गुडघा थोडासा वाकवला आणि जेवढा वाकला जातो ना तितका पुन्हा एकदा ताट मानाने कसं उभं राहायचं. धीरज ववळेकर जुना खेळ दाखवतोय. ओल्ड इज गोल्ड, ठोकतोय षटकार. आयोजकांकडून जर या बॉलला षटकार ठोकला तर तब्बल 3000ची बक्षीस. आता आयोजकांमध्ये स्वतःही ते, त्याच्यामुळे काही कॉन्ट्रीब्युशन त्यांचंही राहील. 3000चे बक्षीस या षटकाराला. गुडघा टेकलाय, सिंगल रन्स मिळाला. चांगला फटका थोडासा वाईडिश मिडविकेटच्या दिशेने गेला. सिंगल रन्स मिळते. 0-0, 6-6 आणि 13 धावा पहिल्या 5 बॉल्समध्ये बोर्डवर लागत आहेत शैलेश स्मृती तरगर संघाच्या. शैलेश कुणालाही न विसरणारा हा व्यक्तिमत्व, मित्रांसाठी कधीही कुठेही उभं राहणारा एक आदर्श मित्र म्हणून त्यांची कायम ओळख राहिली. या पंचकृषीमध्ये ज्यांना आम्हालाही भरमसाठ प्रेम दिला, शैलेश मोकल खऱ्या अर्थानं कालानं झडप घातली आणि तोही आम्हाला सगळ्यांना त्याच्या गोड आठवणी देऊन आमच्यातून निघून गेला. शैलेश, तुला विसरणं कधीच शक्य नाही. तुझ्या आठवणी आमच्या डोळ्यात सदैव स्मरत राहतील. तू कायम आम्हाला आठवत राहशील आणि तुझ्याच नावानं संघ खेळतोय शैलेश स्मृती संघ तरघर. तुला ही भावपूर्ण श्रद्धांजली. पहिल्या षटकाचा वाजवी खेळ संपतोय. 2 षटकार ठोकले. त्यानंतर मात्र अतिश कोळी या जुन्या जाणत्या खेळाडूंना पुन्हा एकदा अंतिम बॉलला सामोरा गेला आणि त्यानं मात्र चौकारणीशी आपलं खातं खोललं. पहिलं षटक नावावरती राहिलं ते शैलेश स्मृती तरघर संघाच्या नावावरती. धावाकड धावा लागल्या तब्बल 17. खऱ्या अर्थानं स्क्रीनवर पाहतोय शैलेश मोकल, दोस्तीच्या दुनियेतील हा सच्चा हिरा. प्रत्येकासाठी स्पष्टोक्ती स्वभाव आणि त्यामध्ये लपलेलं अमाप प्रेम. नारळ जसा खऱ्या अर्थानं बाहेरून टणक असतो ना, तसा बाहेरून टणक पण आतून मात्र अगदी गोड खोबरं. आणि गोड माणसं देवाला आवडतात
आणि म्हणून की काय देवानं आम्हाला सगळ्यांना दुःखात टाकून आमच्या मित्राला हिरावून नेला. मित्रा, सहवास जरी सुटला तरी स्मृती सुगंध देत राहील. आयुष्याच्या प्रत्येक वळणावरती शैलेश आम्हाला तुझी आठवण येत राहील. मिस यू शैलेश. पहिलं षटक नावावरती राहिलं जरूर. तरगर संघाच्या गोलंदाज आता मात्र शिवम मोकल. लेप केलाय बॉलला धीरज ओळेकरनं. इथे मात्र वाईट बॉल, एक्स्ट्राची रन येते. पहिलं षटक पहिल्या 2 बॉलवर काय सुंदर राहिलं होतं, त्यानंतर मात्र हल्ले झाले अक्षरशः. नील 11 नावाखाडी वर्सेस शैलेशमध्ये तरगर. पहिला सामना सुरू आहे. हा फटका फसला सरळ जाऊन विसावेल. डीप स्क्वेअर लेगला शतरशेक तैनात केलाय. अखेरकार ट्रॅप केला जतीननं आणि इथे मात्र एक चांगला झेल टिपत धीरज ओवळेकर होतोय बाद. नेमकं काय म्हणायचं आहे. फक्त हा प्रॉब्लेम राहिला डीजे की तो लाईव्हला ऐकायला जात नाही. म्हणून मग लाईव्हवाले थोडेसे अडचणीमध्ये येतात की बाई आपचं नेमकं का बोललाय. आणि त्याच्यावर खूप छान भाष्य मला करता आलं असतं. गणपती बाप्पा आणि छोरिया याच्यामध्ये कुठेच कॉम्बिनेशन साधलं जात नाही. काय मिक्स करावं ना. त्याच्यामुळे मिक्सचा जमाना आला आणि मग बाप आणि मुलगा एकत्रच प्यायला बसला. हा मिक्सिंगचा जमाना आहे. नो प्रॉब्लेम मित्रांनो. प्रॉब्लेम तर बनणार. लक्षात घ्या, बापाच्या खांद्यावर मुलांची प्रेत यायला लागली. याच्यावरून आपल्याला हे कळायला पाहिजे की आपण चाललो आहे कुठे. सामना सुरू करा, कारण टाईम मला जारी आहे. बॅट्समन, तुमच्याकडे तेवढा वेळ नाही की तुम्ही जाऊन हितगुज कराल, बॉल चॉईस करणार आणि मग तुम्ही गार्ड घेणार. चंदन ओवळेकर, कारण बॉल ऑलरेडी चॉईस असतो. चंदन ओवळेकर नवीन फलंदाज. आपल्या फलंदाजीचा चंदन सगळ्यांना दरवळेल का. चंदनानं सगळ्यांना सुहासित करेल का. शिवम मोकलनं मात्र चांगले विकेट्स कमावले. अखोट टप्प्याचा बॉल, वाईट बॉलचा इशारा आला. एक्स्ट्राची रन मिळते. पहिला वाईट, त्यानंतर विकेट, पुन्हा वाईट. धाबळकर धावा लागतात 19. पहिली रजनी गाजवली. जय हनुमान वेलपाडा संघानं अतिशय उत्तम आणि दर्जेदार खेळ राहिला आहे संघाचा. तेवढाच टफ फाईट तिसरा सामना झाला. परंतु दुसऱ्या रजनीमध्ये आमचे अलंकार चंद्रकांत पाटील, अनेक संघ पॅक करणारा हा व्यक्तिमत्व. अखोट टप्प्याचा बॉल, आणखीन एक. तिथे मात्र डॉट बॉल सांगता होते. चंद्रकांत स्मृती जितवाय जिते संघानं, कारण अलंकार म्हटलं की जादुई काहीतरी असते. अनेक यश या पॅकर संपादित केलं त्याच्यामुळेच की काय जितवाय जिते संघाचा इथपर्यंत प्रवास राहिला. कारण ज्या प्रकारे नावा संघ लढला या स्पर्धेमध्ये 84 धावा त्यांनी जमवल्या. बातान संघानं 74 धावा जमवल्या. परंतु त्यानंतर त्याच नावा संघाला 5 बाद 4 वर पहिल्यांदा समाधान मानावं लागलं. 44 धावा तरीही त्या संकटातून त्यांनी उभ्या केल्या. परंतु चमत्कार घडायचा असेल ना की ते चमत्कार घडतातच. एक बॉलवर 4 धावांची गरज असताना निलेश पाटीलनं काय स्विच हिट लगावला आणि त्यानं मात्र ठोकला चौकार आणि सरळ सुपर 5 मध्ये तो संघ दाखल झाला. अफलातून व्हिडिओ ही पाहिली आणि आई एकवेळा इमेज म्हटलं की क्वालिटीचा प्रश्न नाही, अर्धा डिपार्टमेंट आमचा क्लिअर होतो. कारण महत्त्वाचं काम ते सुंदर क्लॅरिटी, हे काम तुमचं कामच बोलतो. गोलंदाज शिवम, स्वीट चिटचा हा नापाक इरादा राहिला. इथे मात्र डॉट बॉल. षटक चांगलं राहतं आतापर्यंत. 2 वाईड 1 रन 3 धावा आतापर्यंत षटकामध्ये आलेत. 1 विकेट्स कमावले. 4 बॉलचा खेळ संपला. 20 धावा धाबळकर लागले. 2 बॉलमध्ये 4 धावा अतिशनं खेळलेत. पहिल्या बॉलवर चौकार आणि हा खेळलाय डॉट. अतिश कोळी अखोट टप्प्याच्या बॉलला सुंदर उडवलाय. पॉईंटच्या डोक्यावरून काय कट केलाय, दिशा दिली. अप्पर कट म्हणण्यापेक्षा पॉईंट लागणार. अप्पर कट इथे फाईनला डीप थर्डमॅनला येते. परंतु त्याच प्रकारचा हा अप्पर शॉट शोल्डरचा फायदा उठवला
बॉलला वरच्यावर उडवला पण क्षेत्ररक्षणही तेवढ्या सक्षमतेचं राहिलं आणि त्याच्यामुळे या बॉलवर धावा आल्या तब्बल 3 धावा. एक चांगला फटका राहिलाय. 3 धावा देऊन गेलाय. सुंदर क्षेत्ररक्षण पाहिलंय. राहुल कडूनं आपल्या संघासाठी 1 धाव वाचवली. कारण एक धाव तुम्ही जेव्हा वाचवता ती उत्तरार्धामध्ये तुम्हाला उपयोगी पडते. मोठा फटका कन्वर्ट करायचा होता. बॉलची लेंथ ओळखली नाही. फक्त पहिल्यांदा चंदननं मानच बनवलं होतं की फटका मोठा खेळायचा आहे आणि त्याच्यामुळे तो मात्र खेळला निर्धाव. अंतिम बॉलवर धाव नाही आली आहे. 2 षटकांच्या खेळानंतर आपल्याकडे धावा लागत आहेत 23. चांगला फटका आहे. रिकामी जागा हेरली. लॉंग ऑफ कंप्लीट रिकामं आणि त्याच्यामुळेच इथे मात्र अतिश कोळीला मिळतोय हा चौकार. मेघनाथजी वाजेकर यांना विनंती करतोय की आपण अतिथी कक्षामध्ये या दादा आणि विराजमान व्हा. पहिल्या बॉलवर गोलंदाज राजमातेला चौकार दाखवलाय अतिशनं. अतिशबाजी खेळ, कारण परफेक्ट ऑलराऊंडर आहे अतिश. कारण तोही कधी कधी आत बाहेर असतो, कधी खेळतो, कधी गॅप घेतो, परंतु जेव्हा जेव्हा येतो तेव्हा तेव्हा चांगलाच खेळतो. फाईन लेग कॅप्चर करायचा होता, ते कॅप्चर नाही झाला. सिंगल रन. दुसऱ्या रनचा प्रयत्न खराब क्षेत्ररक्षण आणि नंतर मात्र थोडीशी रनिंग बिटवीनमध्ये तफावत पाहिली. कदाचित तिसरी रन ही मिळू शकली असती की काय. अतिश कोळीला चांगला फटका सजवायचा होता जरूर, परंतु तो बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगची एरिया नाही क्लिअर करू शकला. ते 2 धावा या बॉलवर आलेत. 29 धावा बोर्डवर लागत आहेत. राजमात्रे गोलंदाजीच्या मार्कवर पहिल्या 2 बॉलवर 6 धावा. 5 बॉलमध्ये 13 अतिश कोळी खेळतोय. चंदननं 3 बॉलमध्ये 1 धाव. 1 डाऊन खेळतोय चंदन. त्याच्यामुळे चंदनला लक्षात ठेवावं लागेल की आपले जुने खेळाडू काय खेळलेत. स्लोवर बॉल. डावखुरा गोलंदाजाचा हा स्लोवर समजला नाही अतिशला आणि त्याच्यामुळे तो झाला निर्धाव. या मैदानावरती आपण 84 धावा पाहिल्या. या मैदानावरती 74 धावा पाहिल्या, परंतु 30-32 डिपेंड होतानाही पाहिलेत. त्याच्यामुळे पहिल्यांदा धावा किती जोडल्या जातील. सुरेख 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 बॉल. काय लेंथ बॉल होता. परफेक्ट यॉर्कर टाकला. उचली मिळाली टप्पा पडल्यानंतर. आउटसाईड द ऑफ स्टंप. परफेक्ट अगदी पायात. उत्तरच नव्हतं अतिश कोळीकडे या बॉलला. 3 बॉल्स. पहिल्या 2 बॉलवर 6 धावा आणि नंतर मात्र लागोपाठचे 2 बॉल डॉट. चांगलं कमबॅक. रोहिदाजी खारकर यांचे आगमन झालंय, त्यांचे आपण करूया स्वागत. 1 रन्स मात्र मिळते आतिश कोळीला, त्याच्या संघाला, शैलेश मुळे तरगर संघाला. तीस धावा. 1 बाद 30 या षटकातील 1 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे. लागोपाठ 2 बॉल डॉट संदेशजी, त्यानंतर मात्र सिंगल. आखिरकार चंदनच्या बॅटला दिशा मिळालीच. क्या बात क्या बात. पाठलाग चेंडूचा फाईन लेग मध्ये काय झालाय. पाठलाग जरूर केला, यश संपादन केलं नाही, परंतु या पाठलागाला सलाम ठोकला जाईल. आला चौकार फाईन लेगच्या मधून. ड्रिंक्स ब्रेकअप ब्रेक. चला पाणी घेऊन जा मैदानामध्ये.
14 मिनिटं अगदी वेळेमध्ये आपण 1 मिनिटाचा ब्रेक राहील तुम्हाला. धावाकडे धावा लागल्या त्या 1 बाद 34 धावा. 4 बॉलमध्ये या चौकारशीत 5 धावा. आतिश कोळीनं 8 बॉलमध्ये 14. वाईड +4. नशिबाच्या धावा तब्बल 5 धावा या बॉलवर त्रासदायक होतील कारण क्रिकेटमध्ये तुम्हाला या धावा वाचवाव्या लागतील. क्रिकेट जेव्हा तुम्ही खेळताना लेदर क्रिकेट तुम्हाला काय शिकवते प्रतीश की कॉन्सन्ट्रेशन महत्त्वाचं आहे. बॅटिंग्समध्ये खेळताना 200 बॉल डिफेन्स करायला शिकवत आहेत आणि बॉलरला सांगितलं जातं की पहिल्यांदा तुझा रनअप बघ आणि त्यानंतर फक्त 6 बॉल टाकायचे. दूरवरून जाण्याचा प्रयत्न केला गोलंदाजाचा, मात्र हा बॉल जतीन ठाकूरचा राहिला वाईड. आणखीन एक एक्स्ट्रा धावमध्ये एकही बॉल न टाकता त्याने मात्र 6 धावा केल्या. हॅलो. हा सर नक्कीच, कारण टेनिस क्रिकेटमध्ये तुम्हाला वेगापेक्षा तुमचा टप्पा महत्त्वाचा असतो. तुम्ही टप्पा कुठे रिलीज करता हे महत्त्वाचं असतं. एक्झॅक्टली, कारण खऱ्या अर्थानं लेदर आणि टेनिस क्रिकेटमध्ये फरक आहे, परंतु फरक आपण कुठलं काय शिकलं पाहिजे हे सगळ्यात महत्त्वाचं असतं. क्वालिटी लेदरमध्ये खूप मोठी आहे. इथे फक्त दे धनाधन, आणि दे धनाधन म्हटल्यावर लगेचच अतिशी बाजी खेळ करणारा आतिश कोळी पुन्हा एकदा नव्या दमानं इथे मात्र हवी होतोय जतीन ठाकूरवर, दाखवतोय षटकार. क्वालिटीचा विषय सुरू होता आणि लगेचच आणखीन एक क्वालिटी बाज दर्जेदार असा व्यक्तिमत्व. आत्ताच खऱ्या अर्थानं रतनबुवा चषकामध्ये ज्यानं अतिशय उत्तमरित्या समालोचन केलं आणि सगळ्यांना मंत्रमुग्ध केलं. वेळेचा अतिशय प्रभाव असलेलं व्यक्तिमत्व. आम्ही म्हटलं होतं की उशीर झाला तरी चालेल, पण त्यांच्यामध्ये उशीर हा प्रश्नच नसतो. समीरजी सोमणे यांचं मात्र आगमन झालंय. मनस्वी स्वागत. या बॉलवर धावा आल्या तब्बल 6 आणि धाबलकोर धावा लागल्या तब्बल 52. क्वालिटी व्हाईस त्यांचा राहिलाय, त्या व्हाईसचं आपण करूया स्वागत. प्रतीश पाटील म्हटलं की सगळं क्वालिटीचं काम राहतो, त्यांना सगळं क्वालिटीच लागते. लॉंग ऑफच्या दिशेने बॉल ट्रॅव्हल झाला आहे, सिंगल मध्ये कन्वर्ट केला गेला आहे. फेकी चांगली राहिली नाही आहे, कारण प्रयत्न चांगला होता की अतिशकडे फेकायचं स्ट्राईक एंडला, परंतु थ्रो डायरेक्ट येणं गरजेचं होतं, आला नाही आहे. 2 धावा आल्या. 11 बॉलमध्ये 28 धावा. आतिश कोळीनं बरसल्या अक्षरशः.
आपण पाहतोय ज्याच्यामध्ये 2 षटकार 2 चौकार 254.55च्या स्ट्राईक रेटनं अफलातून इनिंग सजवली जाते. 50 क्रॉस झाल्यामुळे धावसंख्या मात्र बोर्डवर चांगली लागली आहे 54. हा बॉल चांगला राहिलाय, कीपर चुकलाय, चूक होतीये. चेतन ठाकूर संघाचा संघनायक, मात्र बॉल डॉट लेग बायची रन्स येते. रन्स क्रिकेटमध्ये कशा येऊ द्या येणं गरजेचं. 55वर मजल मारली जाते. आता मात्र बॉल शिल्लक असेल तो फक्त आणि फक्त 2. या 2 बॉल्समध्ये 60+ रन केले जातील का? जतीन ठाकूरने या षटकामध्ये 20+ धावा मोजतोय. खराब गोलंदाजी, स्लॉक षटक खराब राहिलाय. चंदन ओळेकरनं एक गोष्ट ओळखणं गरजेचं होतं. आज आपल्या बॉल आणि बॅटमध्ये संपर्क येत नाहीये, त्याच्यामुळे अशा वेळेला भले 2 बॉल असतील, बॉल कनेक्ट करणं सगळ्यात महत्त्वाचं असतं. स्ट्राईक रोटेशन, पण या बॉलवर, अंतिम बॉलवर तो चांगला फटका लगावत एक चांगला शेवट करेल का, की गोलंदाज जतीन ठाकूर डॉट बॉल टाकत आपलं स्वाभिमान पुन्हा जागा ठेवेल. अखेरकार चांगला फटका इथे मात्र ट्रॅव्हल झाला आहे काऊकरांच्या दिशेनं. सुंदर क्षेत्ररक्षण राहिलं आहे. दरम्यान मात्र 2 रन्स कंप्लीट केल्या आणि 2 रन्सवर समाधान मानावं लागेल. या 2 रन्सनं 57 धावा धावफलकावरती लागलेत. एक चांगली धावसंख्या उभारली गेली आहे. 57 धावा, 24 बॉल, 58 धावांचा एक चॅलेंजिंग आव्हान उभं केलं आहे. ते म्हणजे शैलेश मोहिते तरगर संघानं नील 11 नावाकाळी संघासोबत. तर बघायचं आहे उत्तरार्धामध्ये काय घडेल आणि काय नडेल. कोणता संघ विजय घेऊन आज घरी जात आनंद उत्सव साजरा करेल, तर कोणता संघ या स्पर्धेतून आपली रजा घेईल. उत्तरार्ध आपण खऱ्या अर्थानं पाहिलं तर मनोहरजी पाटील वाजे आणखीन एक माझा फेवरेट असा समालोचक राहिला आहे, ज्या आवाजानं सगळ्यांना मंत्रमुग्ध केलं. कारण ग्रामीण टेनिस क्रिकेटमध्ये आजकाल आवाजासोबत अनेक गोष्टी सांगताही तुम्हाला यायला हव्यात आणि त्या परफेक्ट असायला हव्यात. शेरो शायरी आणि प्रत्येक उत्तरार्धाला आपल्या दृष्टीनं उत्तम बनवणारे मनोहरजी पाटील वाजे यांच्याकडे आपण वळूया आणि ऐकूया त्यांच्या गोड वाणीतून उत्तरार्ध. थँक्यू. उत्तम दर्जेदार फुटीप्लस खेळाडू त्यांचे आगमन झालंय आणि आता आजकाल पंतांच्या भूमिकेमध्ये आम्ही त्यांना अनेक वेळा पाहिलंय. त्यांचंही स्वागत. जय माता दी दिघोडे वर्सेस सुरस्मृती वोडाफोन वहाळ या 2 संघादरम्यानची लढत. आदरणीय दीपक शेठ गोंदली, भारतीय जनता पार्टी यांच्या शुभ असते टॉस. डबल उडू. हेड इज अ कॉल. इट्स अ हेड. टॉस जिंकलाय सूरजमृती वोडाफोन वहाळ संघानं. सुदेश, निर्णय काय असेल? नक्कीच क्षेत्ररक्षण घेऊ.
या स्पर्धेविषयी आणि या आयोजनाविषयी पहिल्यांदा काय सांगशील, कारण तुमच्याच पंचकृषीचं आयोजन आहे, काय सांगशील तुझं? त्यांनी ग्राउंड खूप सुंदर केला, कारण की थोडं खड्डे होते, पूर्ण प्लेन केलं त्याबद्दल त्यांचे धन्यवाद. आणि घरचा मैदान आहे तर बेनिफिट तर भेटेल आणि चांगला खेळण्याचा प्रयत्न करू आम्ही. या टुर्नामेंटचा एक फायदा तुम्हाला झाला, ग्राउंड करून चांगला मिळाला, पहिली गोष्ट ही. आणि यंदाचा खेळ, कारण आम्ही कित्येक वेळा ओढापण वाढ म्हटलं की मग सुदेशचा खेळ खूप ठिकाणी उबदार राहिला आहे. आपल्या आयुष्यामध्ये आपण बाईकही कमावले. यंदाची अशी एखाद दुसरी चान्स किंवा बाईकच्या रेसमध्ये कुठपर्यंत पोहोचला होता का? नो कमेंट, सॉरी. खूप साऱ्या शुभेच्छा तुम्हाला. वाईल्ड कार्ड एंट्री जय माता दिघोळे संघाला आहे. वहाळ संघ नेहमी ताकदीचा राहिला आहे, तुमचा खेळी तेवढा उत्तम राहिला आहे. नेमकी स्ट्रॅटर्जी काय राहील? 45 ते 50 धावा काढायचा प्रयत्न करू. 45-50 धावा जर आम्ही जमवल्या तर डिफेन्स करण्याचं ताकद आमच्या गोलंदाजीमध्ये राहिली आहे. या मैदानावरती 84 बनल्या, या मैदानावरती 74 बनल्या, परंतु 32 डिफेन्सही झाल्या. यंदाचा खेळ पाहता तुमचा असा कोणता खेळाडू आहे की जो अतिशय उत्तम फॉर्ममध्ये आहे? हे सगळेच खेळतात, असं काही नाही. खूप साऱ्या शुभेच्छा. सगळे खेळतायत, सगळे लढतील, सगळे जमतील आणि सगळ्यांचा खेळ बहारदार होईल. वळूया आपण उत्तरार्धामध्ये. टॉस बॉक्समधून माझा निर्णयाला टॉस जिंकला सूरज मोदी. ओढापण वहाळ संघानं स्वीकारलाय प्रथम क्षेत्ररक्षण. और टू कमेंट्री बॉक्स जिथे असतील खऱ्या अर्थानं इथे मात्र मनोहरजी पाटील बाजे. बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश पाटिल सर. सभी का एक बार फिर से तहे दिल से हम स्वागत करते हैं आमदा ट्रॉफी 2025 आज की चौथी रात है और चौथी रात का डी ग्रुप का यह मुकाबला. जीतने के लिए 58 का टारगेट. शुरुआत दमदार होना जरूरी है और पहली गेंद के ऊपर यह पहला चौका. कारण जेव्हा उल्हानोडमध्ये पहिल्यांदा आलो त्यावेळेला सगळ्यात पहिला आशीर्वाद मडवी गुडी नंतर हरिचंद्र ठाकूर साहेबांचा लागलाय, त्यांचे सॉरी हरिचंद्र भगत साहेबांचा लागलाय. त्याच्यामुळे दादा तुमचंही सहर्ष स्वागत. त्याचबरोबर गुरुनाथजी भगत साहेब, एकनाथजी भगत साहेब या सगळ्या मान्यवरांचं आपण करूया स्वागत. बहुत बहुत शुक्रिया सर. सभी दर्शकों का, सभी खिलाड़ियों का, हमारे मंच के ऊपर मौजूद सभी मेहमानों का तहे दिल से हम स्वागत करते हैं और क्रिकेट की इस बेहद खूबसूरत दुनिया के अंदर हम निकल चलते दोस्तों. 58 का टारगेट है. आज रात की शुरुआत है. टारगेट इतना आसान नहीं बनेगा, लेकिन जिस तरीके से शुरुआत हुई है बल्लेबाजी में, पहली गेंद के ऊपर चौका आया और दूसरी गेंद के ऊपर सिंगल है. 5 रन बने. चेतन ठाकुर और प्रीत म्हात्रे या आरंभिक जोड़ी मैदान के अंदर. एक तरफ नाभेखाड़ी टीम नील 11 नाभेखाड़ी बनाम शैलेश स्मृति तरगर के बीच में यह दिलकश नजारा है. लॉन्ग ऑफ से खिलाड़ी दौड़ता हुआ आएगा. 1 रन आसानी के साथ है. 1 से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा. सिंगल डबल से कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है. हर मुकाबला 4 ओवर का होगा, इस पर भी आपको गौर करना है. और डी ग्रुप की ये लड़ाई, ई ग्रुप की ये लड़ाई है, जहां पर हम देख सकते हैं शैलेश स्मृति तरगर और नील 11 नाभाखाड़ी के बीच में पहले बल्लेबाजी की थी शैलेश स्मृति तरगर टीम ने. 57 जोड़े थे और 58 का टारगेट है. पहले पावर प्ले कवर. गेंदबाज तैयार, राउंड द विकेट. सीधे बल्ले से खेला डाउन द ग्राउंड. खिलाड़ी तैनात है लेकिन गेंद पहुंच से दूर है. गेंद जाएगी सीमा रेखा पार, मिल जाएगा चौका. दो चौके पहले ओवर में चेतन ठाकुर के बल्ले से निकलते हुए. 3 गेंदें चेतन ने खेली है. 9 रनों का योगदान है. राउंड द विकेट से ये गेंद हल्का सा गति में मिश्रण था. मिड ऑन में खिलाड़ी मौजूद. रिस्की ये रन था. चीकी सिंगल लेने की कोशिश, डायरेक्ट हिट हुई लेकिन बाल बाल बचे. वहां पर खिलाड़ी 1 रन आसानी के साथ पूरा करेंगे. 5 गेंदें गुजर चुकी है. रन बने हैं टोटल 1 और 1, 11 रन. अच्छा मुकाबला चलेगा. सोच सही रखना जरूरी है. क्रिकेट में पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक रवैया जरूरी हो जाता है. और अप्रोच आप किस प्रकार से कर दो जब आप रनों का पीछा करने के लिए उतर दो. प्लानिंग आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, लड़ाइयां नहीं जीती जाती तंत्र मंत्र और यंत्र से, लड़ाइयां जीती जाती है षड्यंत्र से. और वो षड्यंत्र मैदान के अंदर अदा करना होगा. क्रिकेट एक रंगमंच है दोस्तों, और यहां पर हर एक खिलाड़ी अपनी भूमिका निभाता है. अंतिम गेंद पहले ओवर की. अच्छी गेंद थी, ब्लॉक होल में फेंकने की कोशिश थी. कोशिश सफल भी रही. थोड़ी सी मिसफील्ड.
हर मिसफील्ड के ऊपर रन चुराना इतना आसान नहीं बनता, लेकिन यहाँ पर आसान सा सिंगल था, 1 रन का इजाफा। पहले ओवर की भी समाप्ति और पहले ओवर के समाप्ति के बाद रन बने हैं टोटल 12, 58 का था टारगेट। और यहां से हमें जानकारी दी प्रणय ने कि 18 गेंदें बचेगी और जीतने के लिए 46 रनों की जरूरत। ओमकारजी म्हात्रे यांना विनंती केली, आपण अतिथी कक्षामध्ये आगमन करायचं आहे। ओमकारजी म्हात्रे। पहले ओवर की समाप्ति हुई, पहले ओवर में रन आए 12, 2 चौके हमें देखने को मिले, लेकिन अच्छी गेंदबाजी रही। मैं तो कहूंगा आतिश कोहली इनके माध्यम से। जिस तरीके से शुरुआत हुई थी, पहली गेंद के ऊपर चौका आया था, लेकिन उसके बाद का प्रयास हमने देखा, लगातार 2 सिंगल आए, चौका फिर से आया और लगातार 2 सिंगल आए। अच्छी बात यह रही बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए कि कोई भी डॉट गेंद नहीं खेली और नतीजा हमारे सामने 12 आए पहले ओवर में। लेकिन जिस तरीके से ये 58 रन जोड़े थे पहले 17 में, अंतिम क्षणों में यहां पर जरूर हमले हुए थे, लेकिन यहां पर क्या हमले होंगे, क्योंकि 18 गेंदें जीतने के लिए 46 की दूरी। गेंदबाजी में आएंगे श्लोक म्हात्रे, स्ट्राइक रेंज के ऊपर बल्लेबाज मौजूद रहेंगे प्रीत म्हात्रे। प्रीत की बात करेंगे, 2 गेंदें खेली है, 2 रनों का योगदान है, 2 सिंगल। उनके माध्यम से एक रणनीति लेकर चल रहे, सोच लेकर चल रहे, अटैक हो रहा है चेतन ठाकुर के माध्यम से। लेकिन प्रीत म्हात्रे की जिम्मेदारी क्या बनेगी मैदान में, यह भी देखने वाली बात है, क्योंकि अब 18 गेंदें और जीतने के लिए 46 की दूरी। गेंदबाज श्लोक म्हात्रे, पहली गेंद। क्या ये बल्ले का किनारा था? जी हां, पकड़े गए। रिले कैच लब का 2 खिलाड़ी वहां पर जरूर मौजूद थे। आदित्य ओलेकर, कोई गलती नहीं हुई और पहला खिलाड़ी मैदान के बाहर लौटता बा। या दरम्यान समाधान जे कोडी मोहा यांचं आगमन झालंय, एक उत्तम खेळाडू राहिला आहे, पॅकर ही बनलेत, त्याच्यामुळे सगळं काम त्यांनी खूप चोख बजावलंय। हे नवतरुण समाधानजी यांचं मात्र मंचाकडे आगमन झालंय, करूया आपण त्यांचंही स्वागत। पहला खिलाड़ी मैदान के बाहर लौटा, क्योंकि जिस तरीके से पहले ओवर में गेंदबाजी हुई थी, केवल 12 रन आए थे। क्षेत्र कोई भी हो, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, और अगर मेहनत अच्छी है तो सफलता का भी कोई विकल्प नहीं होता। और विकल्प ढूंढ रहे मैदान में, संकल्प करना है मैदान में। रन बने हैं टोटल 12, अब रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ चुका है, 16.25 की औसत हर एक ओवर में बरकरार रखनी है मैदान के अंदर। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? गेंदबाजी करने वाली टीम हम देख सकते हैं, शैलेश स्मृति तरगर क्रिकेट टीम थोड़ी सी हावी है इस समय की यदि बात करेंगे, लेकिन नील 11 नावाखाली टीम क्या कमबैक करेगी मैदान में, यह भी देखने वाली बात बनेगी। क्योंकि बड़े स्ट्रोक अब खेलने होंगे आपको, तभी इस मुकाबले में जान डाली जा सकती है। शुरुआती विकेट जब भी खोया है मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने वाली टीम ने, आने वाले बल्लेबाजों के ऊपर दबाव और बढ़ जाता है। अगली गेंद श्लोक की यह गेंद थी, ऑफ स्टिक के काफी ज्यादा बाहर से गुजरने वाली गेंद। अंपायर ने हमें इशारा किया कि यह गेंद खराब है, अतिरिक्त रन में बढ़ोतरी हुई भी। और प्रणय ने हमें जानकारी दी कि इस टूर्नामेंट का यह 100वां वाइड था। गेंदबाज तैयार, सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश, गेंद में ऊंचाई बहुत ज्यादा है, पीछे खिलाड़ी मौजूद, मौका बन जाएगा। खिलाड़ी मौजूद थे चंदन ओलेकर, कोई गलती नहीं होगी और दूसरा खिलाड़ी मैदान के बाहर। टोटल 13 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर अब दबाव बढ़ जाएगा बल्लेबाजी करने वाली नील 11 नावाखाली टीम के ऊपर, क्योंकि जिस तरीके से बल्लेबाजी से शुरुआत हुई थी, पहले ओवर में एक भी विकेट नहीं खोए, लेकिन इस ओवर की 2 गेंदों के ऊपर लगातार 2 विकेटें हैं, इससे दबाव बनेगा। 58 रनों का ये टारगेट अब
दूर नजर आता बा। वहां तक पहुंचने के लिए आपको ट्रेन से नहीं प्लेन से सफर करना है। हवाई हमले आपको जारी करने होंगे इन गेंदबाजों के ऊपर, नहीं तो मुकाबला आपके हाथ से फिसलता चला जाएगा। आतिश मात्रे का पहला ओवर रन आए 12, श्लोक मात्रे का दूसरा ओवर 2 गेंदें फेंकी है, 1 वाइड का रन सिर्फ खर्च किया, 13 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। अब गेंदें बची है 16 और जीतने के लिए 45 रनों की जरूरत है। अच्छा मुकाबला चलेगा गेंद और बल्ले के बीच में, अच्छा क्रिकेट हम देखना चाहते हैं, अच्छी फाइट हम देखना चाहते हैं, अच्छा मुकाबला हम देखना चाहते हैं, लेकिन क्या इस मुकाबला में अंतिम क्षणों में हम चले जाएंगे? आड़ा बल्ला घुमाने की कोशिश, शॉर्ट स्क्वायर लेग में खिलाड़ी मौजूद, थ्रो ही नहीं आया। 1 रन का इजाफा होता बा, 1 रन के मदद से पारी आगे बढ़ती हुई, रन बने हैं टोटल 14 रन, आने वाली गेंदे 15, जीतने के लिए 44 रनों की अभी भी आवश्यकता है। बड़े स्ट्रोक दिखाने होंगे, अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि बड़े मंच के ऊपर जब भी आप उतरते हो, बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर जब भी आप क्रिकेट खेलते हो, तो आपकी नहीं आपके गांव की आन बान शान और इज्जत दाव पर लगी होती है। यहां पर जान लगानी है उस इज्जत को बचाने में। अच्छा स्ट्रोक इस बार, स्टैंड एंड डिलीवर, इसकी तलाश थी, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर, इस स्ट्रोक पर लिखा था क्लास, वो भी कैपिटल लेटर्स में। गेंद जाएगी सीमा पार, छक्का। का स्ट्रोक हमने देखा, बल्लेबाज चेतन ठाकुर के माध्यम से 2 चौके इससे पहले हम देख चुके थे, लेकिन यह स्ट्रोक लाजवाब था जब टीम थोड़ी सी मुसीबत में गिर रही थी। 1 छक्का दबाव जरूर हटाता है। आने वाली गेंदें 14 है और जीतने के लिए 38 रनों की अभी भी आवश्यकता। मुकाबला कौन जीतेगा देखने वाली बात है, मजा आएगा मुकाबले में। छोटी गेंद इसके लिए तैयार थे, ये थी खोटी गेंद और खरा स्ट्रोक निकला, गेंद सीमा पार, एक और छक्का। माध्यम से भी शानदार संगीत हम सुन रहे, मुकाबला दिलकश है। बाहुबली ऑफ नावाखाड़ी यकीनन देख सकते हैं। यहां से आई एकवीरा इवेंट संदेश भाई सेल के अनोखी संकल्पना लेकर सभी दर्शकों को एंटरटेन कराते हुए चेतन ठाकुर बिल्कुल बाहुबली की तरह नजर आए। अब तक 1 मैन शो रहा है, 6 गेंदों में 22 जोड़े हैं। अब समीकरण बचा है 13 गेंदे, 32 की दूरी है। लाजवाब ये कमबैक है, ये क्रिकेट है कि यहां पर बाजियां पलटने में देर नहीं लगती। जैसे कहते हैं ना, मायूस मत हो बंदे, वजूद तेरा छोटा नहीं तो वो कर सकता है जो किसी ने सोचा नहीं। एक समय पे ऐसा लग रहा था कि जब समीकरण था 16-45 का, अब समीकरण बचा है 13 गेंदे और 32 की दूरी है। मुकाबला धीरे धीरे गर्म हो रहा है, मुकाबले में धीरे धीरे सस्पेंस लौट रहा है। थ्रिलर मुकाबला क्या हम एंजॉय कर पाएंगे? प्रेशर में होंगे, दबाव में होंगे गेंदबाज। श्लोक की यदि बात करेंगे, शुरुआत दमदार हुई थी, 2 लगातार विकेट चटकाए थे, लेकिन 2 छक्कों ने लगातार मुकाबले में थोड़ी सी हलचल पैदा करी है। शैलेश स्मृति तरगर बनाम नील 11 नावाखाड़ी। अच्छा मुकाबला है, पीछे खिलाड़ी मौजूद, कमबैक करेंगे श्लोक, बड़ी मछली है जाल में। चेतन ठाकुर लौटेंगे मैदान के बाहर। अब आने वाली गेंदें बचेगी अंतिम 12 और 16 के औसत से रन जोड़ने हैं 32। अंतिम गेंदे 12, जीतने के लिए 32 रन की अभी भी जरूरत है। तो बिल्कुल नया बल्लेबाज तैयार रहना जरूरी है दोस्तों, नहीं तो टाइम आउट के शिकार बना दिए जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से वर्ल्ड कप में हमने अनोखा इतिहास देखा था, 2023 का वर्ल्ड कप था, अब हमारे टेनिस क्रिकेट में भी ये नियम आना चाहिए
क्योंकि उससे ही टाइम बचता है। तो गुजारिश होगी आयोजकों की स्ट्रिक्ट वार्निंग आती हुई कि जब भी बल्लेबाज आउट होगा नया बल्लेबाज तुरंत मैदान के अंदर जाना है। दोस्तों जाएंगे तो मैदान के अंदर। अंतिम गेंदे 12 है, जीतने के लिए 32 रन की आवश्यकता है। दुबई में एक मुकाबला जारी है दोस्तों, उस मुकाबले के अंदर ऊपर भी हमारी नजरें बनी हुई है। भारतीय क्रिकेट टीम 264 का पीछा कर रही है, 133 बने हैं। विराट कोहली, श्रेयस अय्यर अभी भी मौजूद है। 25 ओवर में लगभग रन चाहिए 132। मैदान के अंदर हम लौटते हैं दोस्तों। हमदा ट्रॉफी 2025 चौथी सुहानी रात का यह सफर अब शुरू हो चुका है। 26 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर आने वाली गेंदें 12 और जीतने के लिए 32 की जरूरत है। 2 बल्लेबाज मैदान में, जतिन ठाकुर और विनेश ठाकुर मैदान के अंदर हम जरूर देखेंगे। चौथे और 5वें नंबर के खिलाड़ी। चलो मुकाबला शुरू करने। मैं शैलेश स्मृति तरगट टीम के कप्तान से गुजारिश करूंगा, 16 की औसत क्या बरकरार रख पाएंगे। धीरे धीरे दर्शकों को भी होड़ यहां पर जरूर लगेगी। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार, ओवर द विकेट से ये पहली गेंद। गति में मिश्रण था, बिल्कुल मिस टाइमिंग है। लॉन्ग ऑफ में मौका बनेगा, एक और बल्लेबाज बनेंगे शिकार। जतिन ठाकुर इस बार जाएंगे मैदान के बाहर। या दरम्यान खऱ्या अर्थानं मंचाकडे आगमन होतंय दौलत शेठ घरत आणि पांडुरंग शेठ होळेकर या दोन्ही मान्यवरांना विनंती करतोय की आपण अतिथी कक्षामध्ये येऊन विराजमान व्हायचं आहे। दौलत शेठ घरत आणि पांडुरंग शेठ होळेकर विनंती करतो या आपण अतिथी कक्षामध्ये विराजमान व्हायचं आहे। पहली गेंद के ऊपर सफलता आई। अब 11 गेंदे 32 रन, 4 विकेट खो चुकी है नील 11 नाभा खाडी टीम। अब मुश्किलात की घड़ी है, थोड़े से संकट के बादल मंडरा रहे नाभा खाडी टीम के ऊपर, क्योंकि अब 11 में चाहिए 32, लगभग 5 छक्कों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? इस ओवर में 1-2 बड़े हिट जरूर ढूंढना चाहेंगे बल्लेबाज। नया खिलाड़ी मैदान के अंदर, इन एट नंबर 6 नरेश कड़ू, उनका साथ निभा रहे विनेश ठाकुर। चेतन ठाकुर का विकेट सबसे बड़ा था अब तक इस मुकाबले में, जिन्होंने 22 रनों का योगदान दिया था 7 गेंदों में। अच्छा स्ट्रोक है, बल्ले के बीचों बीच है, गेंद जाएगी सीमा पार। इलाका किसी का भी हो, धमाका करना हम भी जानते हैं, ये बताते हुए बल्लेबाज नरेश कड़ू। मच हमारे नन्हे मुन्ने उस्ताद भाविक पाटिल, मैन फ्रॉम वाजय, कम हियर। आदरणीय दौलत शेठ घरत साहेब यांचं मंचाकडे आगमन होतंय। त्याचबरोबर खऱ्या अर्थानं पांडुरंग शेठ होळेकर यांचे मंचाकडे आगमन होतंय। जाएंगे दोस्तों मैदान में। त्याचबरोबर खऱ्या अर्थानं ज्येष्ठ नागरिक यांचे मंचाकडे आगमन होतंय। सगळ्यांचं आपण सहर्ष स्वागत करूया। माधव शेठ बंडा यांचे आगमन झाले, त्यांचं आपण सहर्ष स्वागत करूया। उरणचे खऱ्या अर्थानं माजी सभापती म्हणून जे ओळख राहिली त्या आदर्श व्यक्तिमत्वांचा सन्मान। 9 गेंदें बचेगी, जीतने के लिए 26 रन की अभी भी जरूरत है। वाल के हमारे जमाई राजा सुरेश पाटिल भी मौजूद है। 32 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर रन बने। नरेश कड़ू पे 1 गेंद के ऊपर छक्का जरूर लगाया था, लेकिन उसके बाद आती हुई सफलता नई संजीवनी देकर चली जाएगी शैलेश स्मृति तरगट टीम को। आने वाली गेंदें अब बचेगी 9 और 26 रन के अभी भी आवश्यकता। मुकाबला कौन जीतेगा? ओवर द विकेट से ये गेंद आएगी। नया खिलाड़ी मैदान के अंदर है शिवम मोकल। गेंदबाजी में गेंदबाज तैयार अमर मोहित है। 3 गेंदें फेंकी है, 6 खर्चे है, 2 विकेट उन्होंने अब तक लिए। अंतिम गेंदें 9 और जीतने के लिए 26 रन की आवश्यकता। गेंदबाज तैयार, ओवर द विकेट से यह गेंद। गति में मिश्रण था, स्वीप करने की यह कोशिश थी, हल्की सी अपील भी हुई थी, लेकिन अंपायर ने साफ नकारा। 1 रन का इजाफा होता हुआ। सिंगल डबल से अब कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। अब अंतिम गेंदें 8 है और जीतने के लिए
25 रन की दूरी अभी भी पार करनी है। आदरणीय जनार्दनदादा मडवी यांना विनंती करेन मंचाकडे आगमन करायचं आहे। त्याचबरोबर जितू सोमय साहेब यांचं मंचाकडे आगमन होत आहे आणि त्याचबरोबर यशवंतदादा ओवळेकर साहेब या दोन्ही मान्यवरांचं या मंचाकडे आगमन होते। आपण सहर्ष स्वागत करूया। गेंदबाज है तैयार, बड़े स्ट्रोक की तलाश थी, गेंद हवा में है, तीर की तरह सीधी, आसान सा कैच छूटा, दिल टूटा तरगर क्रिकेट टीम का, क्योंकि ये कैचेस आपको यकीनन चुभेंगे जब अंतिम क्षणों में मुकाबला पहुंचता है। एक एक रन बेहद अहम हो जाता है। अब 7 गेंदें बचेगी और 24 रन की अभी भी जरूरत है। आसान सा मौका था, अमर मोहिते खुद का कॉल था लेकिन कैच को लपक नहीं पाए। जबरदस्त यहाँ पर गेंदबाजी जरूर दिखाई है लेकिन थोड़ी सी गलती होती हुई। अब गेंदें बचेगी 7, 24 की जरूरत है। शिवम से उम्मीद है विनेश ठाकुर से 7 गेंदें 24 रन की जरूरत। यह बहुत कीमती गेंद होगी इस मुकाबले की। छोटी ये गेंद थी, यहां पर अंपायर का इशारा आएगा ओवर की समाप्ति का। 3 ओवर की भी समाप्ति और 3 ओवर के समाप्ति के बाद रन बने हैं टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 34, 34 बने। अब आने वाली गेंदें 6 है और 24 रनों की जरूरत। सन्मानाकडे वळतोय। या मंचावर उपस्थित अनेक दिग्गज मंडळी उपस्थित आहेत। त्या सगळ्यांचं शुभ सन्मान करणं आपलं खऱ्या अर्थानं आद्य कर्तव्य आहे। त्याच्यामुळे तर सन्मान केला जाईल। खऱ्या अर्थानं एक दर्जेदार आवाजाचे धनिक राहिलेले आणि या पंचकुशीत जुना जाणता आवाज हरिचंद्र भगत साहेब यांचा शुभ सन्मान या मंचावर केला जाईल। शैलेजी भगत साहेबांना विनंती करेन की आपल्या शुभ हस्ते या आदर्श व्यक्तिमत्वाचा शुभ सन्मान करायचा आहे। तर स्वागत पाहतोय आपण खऱ्या अर्थानं हरिश्चंद्र भगत साहेबांचा आणि त्यानंतर मात्र गुरुनाथजी भगत साहेबांना विनंती करेन आपण आपला सन्मान स्वीकारायचा आहे। गुरुनाथ दादा भगत यांचा शुभ सन्मान केला जाईल। आणि सामना सुरू करूया आपण। 6 गेंदे 24 चाहिए। पहली गेंद गैप में जाएगी, पीछे खिलाड़ी मौजूद, 1 रन आसानी के साथ है। दूसरे की कोशिश और 2 रन का इजाफा होता हुआ। थोड़ा सा रिलैक्स क्रिकेट चलता हुआ तरगढ़ टीम के माध्यम से। हर एक रन बेहद कीमती है। एक छक्का मुकाबले में पूरी तरीके से रंग चढ़ेगा। अंतिम गेंदे 5 है और जीतने के लिए 22 रन की आवश्यकता। आमदार ट्रॉफी 2025 चौथी रात की शुरुआत दमदार है। अंतिम गेंदे 5 और जीतने के लिए 22 रन की जरूरत। कौन मुकाबला जीतेगा, किसकी जीत है, किसकी हार है, किनकी खुशी है, किनके लिए गम है। ऑफ स्टिक के काफी ज्यादा बाहर से गुजरने वाली गेंद। अंपायर का इशारा आएगा कि यह गेंद खराब है। अतिरिक्त रन में बढ़ोतरी होती हुई प्रणय कह रहे हैं अंतिम गेंदे 5 है और 21 रन की जरूरत। चंदन ओवलेकर क्या इन रनों को बचाएंगे या फिर बल्लेबाज विनेश ठाकुर और शिवम मोकल इन रनों को बनाएंगे। किसकी जीत होगी। मुकाबला जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ता हुआ। 5 गेंदे 21 की जरूरत। आड़ा बल्ला जरूर घुमाया, मिड विकेट में खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन आसानी के साथ। दूसरे की कोशिश जबरदस्त है। यहां पर विकेटों के पीछे से खुद आयोजक वहां पर मौजूद थे, धीरज ओवलेकर। जबरदस्त उन्होंने बल्लेबाजी भी की थी और यहां पर विकेटों के पीछे थे। थोड़े से दूर था थ्रो और वहां से थ्रो मारा। जबरदस्त यहां पर क्रिकेट का नजारा हमें देखने को मिला। अब गेंदें बचेगी 4 और 20 की जरूरत। चाहिए 20 रन। अगला मुकाबला होगा सूरज स्मृति वोडाफोन वहाल और उनके खिलाफ खेलेगी दिगोडे टीम। टॉस का सिक्का उछला,
टॉस जीता वहाल क्रिकेट टीम ने, और जैसे मुकाबला समाप्त होगा आपको तुरंत मैदान के अंदर आपकी फील्ड फैलानी है। और दिगोड़े क्रिकेट टीम पवेलियन जहां पर खिलाड़ियों के लिए बैठने की जगह है वहां पर आपको जाना है। मैदान के अंदर हम चलेंगे। 4 गेंदे जीतने के लिए 20 रन की अभी भी जरूरत है। नीलकंठेश्वर क्रिकेट टीम उल्वे, गणेश कृपा क्रिकेट क्लब, शैलेश स्मृति 11 तरगर, कुंभड़भुज क्रिकेट क्लब, गणेशपुरी क्रिकेट टीम, इनके तरफ से उल्वे नोट की है सबसे बढ़िया टूर्नामेंट आमदा ट्रॉफी 2025 हम इंजॉय कर रहे हैं दोस्तों। 4 गेंदे 20। कोशिश जरूर थी, वो गेंद भी उसी तरीके की आई थी, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में ठीक से संपर्क हुआ नहीं। ओवर थ्रो क्या कर रही है गेंदबाजी में तरगर टीम। चौथे की कोशिश है। 4 रन्स कंप्लीट। 22 के रन आते हुए 4 रनों के मदद से अब समीकरण बदल जाएगा। 3 गेंदे जीतने के लिए 16 रन की अभी भी जरूरत है। न जाने ऐसे कितने मुकाबले हमने देखे हैं, मुकाबले खींचते हुए, और यहां पर फील्डिंग में करी गई गलतियां अब भी मुकाबले में बनी हुई है। नाभा कैडेट क्रिकेट टीम क्या मुकाबला जिताने की अब क्षमता रखेंगे। 8वें नंबर के ये खिलाड़ी राज मात्रे स्ट्राइकर, इनके ऊपर हम देख सकते। 3 गेंदे जीतने के लिए 16 रन की है जरूरत। राउंड द विकेट से गेंदबाज चंदन। छोटी गेंद दोनों आई थी, दोनों गेंदों के ऊपर चूके। मैं तो कहूंगा ये खराब गेंदबाजी थी, लेकिन बल्लेबाज फायदा नहीं उठा पाए। अब मुकाबला हाथ से दूर है। 2 गेंदे और जीतने के लिए 16 रन की है जरूरत। सामना जर संपेल ना तर लगेचच वाळ संघानं मैदानाचा ताबा घ्यायचे लक्षात घ्या। मैदान अजिबात रिकामं सोडायचं नाही, आज स्पर्धेचा नियम राहिलाय। अंतिम 2 गेंदे जीतने के लिए 16 रन। अच्छी गेंद थी, तीर की तरह सीधी निकली। डॉट गेंद की समाप्ति है। मुकाबला पूरी तरीके से एक तरफा बन चुका है और श्रेयस अय्यर का भी विकेट गिर चुका है। 147 फॉर 3। राउंड द विकेट और मुकाबला फिनिश। गेम इज ओवर फॉर नील 11 नावा खाड़ी। मुकाबला जीता ई ग्रुप से शैलेश स्मृति तरगर। कॉंग्रॅच्युलेशन, वेल प्लेड। तर लगेच आपण सन्मानाकडे वळतोय। चला वाळ संघ आपण मैदानाकडे लगेच रवाना व्हा आणि दिगोळे संघ खेळाडू कक्षामध्ये बसायचं आहे। प्रॅक्टिस बॉल दिला जाणार नाही याची नोंद घ्यायची आहे। सन्मानाकडे वळूया। या मंचावर उपस्थित खऱ्या अर्थानं उरण पंचायत समितीचे सभापती, माजी सभापती आदरणीय महादेव शेठ बंडा यांचा शुभ सन्मान। इथे मात्र शैलेजी भगत साहेबांना मी विनंती करेन की आपल्या शुभ हस्ते महादेव शेठ बंडा साहेबांचा शुभ सन्मान करायचा आहे। अतिशय उत्कृष्ट व्यक्तिमत्व। येस, तर सामन्याचा हिरो, मॅन ऑफ द मॅच